हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सबों का फिर से एक बार अपने इस बारक्राफ्ट इन्फोटेक यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस बार अभी मैं जो सॉल्व करने जा रहा हूं, ये ये 12th क्लास का जो मॉडल पेपर सेट 2 आया है ज्योग्राफी का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। मैं पूरा 1 से लेकर के 41 क्वेश्चन है, मैं हर पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। और इसका जो पीडीएफ फाइल होगा, वो पीडीएफ फाइल भी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। जितना जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उसका पीडीएफ फाइल मैं अपलोड कर दूंगा। और उस वो जो पीडीएफ होगा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। तो इस पूरा वीडियो को आप देखें, मैं कहीं भी आपको पासवर्ड बता दूंगा, ताकि आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पासवर्ड डालने के बाद में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आप इसका डिटेल्स पढ़ लें, ऊपर से नीचे तक जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको आप पढ़ लें। और पहला जो क्वेश्चन है, किसने संभवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो संभवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुशिन फेब्रे ने किया था। जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज जो है 2 का, वो हो जाएगा ए, जिसका है चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन। तीसरा नंबर पे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो कहता है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम है? तो जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर कम है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। और अगर आपको याद होगा तो इसके पहले वाले सेट में दिया था कि कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। तो अगर ज्यादा पूछेगा तो आप अफ्रीका में टिक मार सकते हैं, क्योंकि ये अफ्रीका वाला जो है यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन 3 का जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा डी। आइए दोस्तों, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। और ये है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है, निम्नलिखित में से उच्च गुणवत्ता वाली लौह अयस्क कौन सा है? तो हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट। दोस्तों, सबसे जो ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाली जो लौह अयस्क है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नेटाइट। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है? तो विनिर्माण उद्योग किससे संबंध है? वो क्रियाकलाप जो है, ये है हमारा द्वितीयक। विनिर्माण में क्या होता है, वस्तुओं को खरीद कर उसको फिर नया करके बेचा जाता है, तो ये हो जाता है विनिर्माण उद्योग। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखें तो यहाँ कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलीन बस्ती है? तो एशिया महादेश में जो सबसे मलिन बस्ती, मतलब सबसे ज्यादा बोल सकते हैं उसको घनत्व वाला या गंदगी बस्ती, तो ये है हमारा भारत में है धारावी, जो मुंबई में पड़ता है। तो धारावी बहुत बड़ा स्लम एरिया माना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया यही है हमारा। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है, भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है? प्रवास मतलब जब औरतें एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो जैसे आप समझेंगे क्वेश्चन तो इसका उत्तर आपको पता चल जाएगा। शादी एक ऐसा कारण प्रवास शादी एक ऐसा कारण है जो प्रवास का मुख्य कारण बनता है हमारे देश के महिलाओं के लिए, क्योंकि उनको मायके छोड़ करके ससुराल जाना पड़ता है, इसीलिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग इसको नोट करते हुए जा सकते हैं अपने कॉपी में, या अगर आपके पास क्वेश्चन सेट है तो उसमें आप टिक मारती जाइए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वन विनाश, पशुचारण, खनन, उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका जो आंसर है इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है, वन विनाश भी है, पशुचारण भी है और खनन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कहता है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए कोडरमा, जो झारखंड में है, वो प्रसिद्ध है? तो कोडरमा किस लिए प्रसिद्ध है, ये हर कोई जानता है
क्योंकि कोडरमा में क्या मिलता है, माइका मिलता है, यानी कि अभ्रक मिलता है, और अभ्रक के लिए ये काफी प्रचलित है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण? तो इसका जो हो जाएगा, अम्ल वर्षा का कारण होता है वायु प्रदूषण के कारण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा की गई थी या किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा दी गई थी ये? अगर इसका राइट आंसर देखेंगे, इरेटोस्थनीज, ग्रिफिथ, टेलर, फ्रेडरिक रेचल, कुमारी एलन। इसका आंसर बी होना चाहिए, ग्रिफिथ टेलर। आई थिंक यही इसका राइट आंसर है। तो 11 का जो है वो बी इसका राइट आंसर है। अभी आइए क्वेश्चन नंबर अब आगे देखते हैं 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें कहता है मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा जो है महबूब उल हक, अमर्त्य सेन। इसका जो है राइट आंसर है डॉक्टर महबूब उल हक। यही इन्होंने ही मानव विकास की अवधारणा जो बोलता है देन है, वो इन्हीं की देन है, डॉक्टर महबूब उल हक का देन है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है। डिगबोई तेल कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई तेल नाम को अगर आप गौर से देखेंगे तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये आसाम में होगा। आसाम में जगह के नाम ऐसे ही होते हैं, इसीलिए। तो 13 का जो राइट आंसर है ये है आपका बी, यानी कि आसाम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। अभी क्वेश्चन नंबर 14 पे चले आते हैं हम लोग। बोलता है किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? तो ऑब्वियसली तरल हमारा पेट्रोलियम होता है, और ये तरल सोना इसी को कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। 15 नंबर में कहता है उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 15 का बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर इसका बी है, 15 का बी। ये देखते हैं 16 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है? कुटीर उद्योग मतलब जो हाथों से बनाया जाता है। तो हाथों से बनाया जाने वाला चीज यहाँ पे कपड़ा, रसायन, साबुन, रस्सियां। रस्सियां होना चाहिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, रोप मेकिंग। ठीक है। सो कुटीर उद्योग का उदाहरण 16 का ए रोप मेकिंग ही होगा। आइए देखते हैं अभी 17 नंबर क्वेश्चन से, और 17 नंबर क्वेश्चन से आगे देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइट आपका नॉर्वे। ए का 17 का ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 18 का देखते हैं। 18 नंबर कहता है शोर है। शोर क्या है? हल्ला गुल्ला जिसको बोलते हैं आप लोग, वो क्या है? नॉइज क्या है? तो नॉइज क्या है? हमारा अवांछित आवाज है, मतलब जिसको हम पसंद नहीं करते सुनना उस टाइम पे जिस वक्त वो चीजें हो रही है। तो ये हमारे लिए अनवांटेड साउंड है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं उस समय के लिए। तो शोर क्या है? अवांछित आवाज है। सो 18 का आंसर ए हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है? क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार से जो साक्षरता दर है हमारा वो है 74%। जी, ये हमारा हो जाएगा 74%। अगर 20 का देखें तो 20 का आंसर है कौन सा राज्य लौह अयस्क में सबसे धनी है? तो लौह अयस्क में जो सबसे धनी है वो है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 20 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आइए इसका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि ग्रुप बी में आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
और ये है क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। शिकार और संग्रह क्रिया है। शिकार और संग्रह क्रिया हमेशा हमारा प्राथमिक क्रिया कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। आप इसको नोट करते जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है डैश बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है। तो वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब होता है गोल और रेखीय मतलब होता है सीधा। तो ऑब्वियसली क्या है कि सड़क हमारा सीधा होता है, किनारे किनारे रहता है, तो वो गोल तो हो नहीं सकता है। नदी या नहर के किनारे भी वही हाल होता है कि लंबा लंबा घर बनता है, एक साइड से किनारे किनारे घर बनता चला जाता है, तो वो रेखीय होता है। तो वृत्ताकार तो हो नहीं सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय। जी हाँ दोस्तों, 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा रेखीय। 23 का आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स, अनवीकरणीय ऊर्जा से स्रोत का उदाहरण है। अनवीकरणीय ऊर्जा से स्रोत का क्या उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोयला और हवा, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोयला। जी हाँ, कोयला ही हमारा अवकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा से स्रोत का उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कहता है मानव भूतल की उपज है, किसने कहा? ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाले हैं हमारे पास में एलेन चर्चिल, सैंपल और हम्बलोट। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एलेन चर्चिल, सैंपल। जी हाँ, मानव भूतल की उपज किसने कहा था? एलेन चर्चिल, सैंपल ने कहा था। फिर कहता है भारत में स्थानांतरित कृषि को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जनजाति जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका। जी हाँ, आइए हम लोग अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है डायस उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है। तो इसका आपको शॉर्ट या लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन है इसका दिया हुआ, पता चल जाएगा। तो जो सबसे बेहतर उत्तम किस्म का जो कोयला कहलाता है वो होता है मैग्नेटाइट, कि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मैग्नेटाइट जो है ये सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। तो दोस्तों आपका ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप बी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं ग्रुप सी में, और ग्रुप सी का जो आंसर है वो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं आपको बताते चला जाता हूं। और ये जो पहला जो इसका क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, उसका आंसर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इस तरह से लिखेंगे। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, अच्छा होगा समझने में आप लोगों के लिए। जी हाँ, तो इसका जो 28 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, इसका जो कैलकुलेशन निकलता है वो हमारा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। आप ये भी लिख सकते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर आप ये पूरा लिखते हैं तो इसमें 2 नंबर का 2 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 नंबर भी कोई नहीं काट सकता, आपका किसी की हिम्मत नहीं जो 1 नंबर काट ले, सिर्फ आपको साफ सुथरा लिखना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है नगरीय अधिवास का क्या अर्थ है? तो नगरीय अधिवास का अर्थ जो है क्वेश्चन नंबर 29, यह मानव भूगोल की एक शाखा है जिसमें नगरों और शहरों का अध्ययन, संरचना, क्रियाकलाप, व्यवसाय शामिल है। अब यहाँ पे डाल दे अध्ययन के बाद कॉमा, संरचना, क्रियाकलाप, व्यवसाय शामिल है। नगरीय अधिवास में मुख्य रूप से लोग द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में संलग्न होते हैं। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद 30 नंबर में कहता है कुटीर उद्योग क्या है? तो कुटीर उद्योग क्या है, यहाँ देखिए, उद्योग का वह प्रकार है
मतलब कुटीर उद्योग उद्योग का वह प्रकार है जिसमें लोग हस्तनिर्मित या छोटी मशीनों द्वारा वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसमें उत्पादनकर्ता स्वयं पूंजी लगाता है और लाभ का स्वयं अधिकारी होता है। टोकरी बनाना, यहाँ भी आप कॉमा डाल सकते हैं, इस जगह में कॉमा छूट गया है। टोकरी बनाना, मूर्तियां बनाना, अगरबत्ती बनाना आदि आदि कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख लीजिए, फिर 31 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। 31 का जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, सिंचाई के कोई भी दो फायदे बताइए। तो सिंचाई के दो फायदे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए या आप लिख लीजिए कहीं पे, या इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका पीडीएफ का पासवर्ड होगा वो पीडीएफ का पासवर्ड है आपका, मैं इस जगह में लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको लिस्ट ले रहा हूँ ताकि ये पेज में आपको दिख सके अच्छा से। इसका जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड है BARCRAFTINFOTECH, बारक्राफ्ट इन्फोटेक। जी हाँ दोस्तों, इस पासवर्ड को आप उतार ले कहीं पे, और जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको पासवर्ड मांगेगा, ये पासवर्ड आप वहाँ पे डाल दीजिएगा, और जैसे ही ये पासवर्ड आप डालेंगे पीडीएफ आपका खुल जाएगा। जिस तरह से ये दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ऐसा ही आपके सामने में खुलेगा। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। बहुत मेहनत से मैंने इस पीडीएफ को बनाया है। सो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ में जो वहाँ घंटी है, बेल आइकन है, उसको भी दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप तुरंत उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन हमारा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 का भी यहाँ पे है, कोई भी दो अनवीकरणीय संसाधनों के नाम लिखें। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोयला और पेट्रोलियम नवीकरणीय संसाधन के दो उदाहरण है। आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, आपका नंबर नहीं कटेगा, नंबर आपको थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, नंबर काटने का कोई चांस वहां नहीं रहेगा। 33 नंबर का आंसर देखिए, कोयले के चार प्रमुख प्रकार कौन से हैं। तो कोयले के चार प्रमुख प्रकार निम्न है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। ये चारों का यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। 34 नंबर है, मानव क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो मानव क्रियाकलाप से क्या क्या समझते हैं, मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य करता है उसे मानव क्रियाकलाप कहते हैं। उदाहरण, कृषि, पशुपालन, मजदूरी इत्यादि। इतना काफी है, इतना आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपको आंसर, आपको नंबर भी मिल जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आइए देखते हैं आगे का, ये है 3 नंबर का, 3 नंबर का है, और ये है ग्रुप डी, यानी कि ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट। अब आते हैं ग्रुप डी में। बोलता है डेयरी कृषि की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जी हाँ, आप देख सकते हैं डेयरी कृषि की निम्न विशेषताएं हैं, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। अगर टाइपिंग मिस्टेक होगा तो कृपया आप उसे सुधार लें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारकों की व्याख्या करें। तो ये रहा जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ये 3 जो है मुख्य कारण है, इसको आप याद रख लीजिए। 37 का क्वेश्चन देखिए, जल संसाधनों की कमी के लिए कोई 3 उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। तो क्या है 3 कारक, आप देखिए 37 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कारण निम्न है। तो ये 3 कारण यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद है यहाँ पे 38 का, यानी कि 38 का, जल प्रदूषण क्या है। भारत में जल प्रदूषण के कोई भी 2 स्रोतों का उल्लेख करें। जी हाँ, तो इसका 38 का जो आंसर है, वो 38 का आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जल की गुणवत्ता में होने वाली कमी को जल प्रदूषण कहते हैं। और जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका आंसर आप लिख सकते हैं।
अगर क्वेश्चन नंबर 39 में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 में है वर्षा जल संरक्षण की विधियां बताइए। तो वर्षा जल संरक्षण की विधियां यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। छत वर्षा जल संग्रहण, उसके बाद में है खादीन और भूमिगत टैंक, ये 3 प्रकार के हैं। आप तीनों प्रकार के आप इसको याद कर लीजिए और लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 में कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप इसको खुद से करें और कमेंट में बताएं कि ये हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो ये हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, आप कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्लीज, ये आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है। तो कहता है 40 नंबर में भारत में खनिजों के वितरण की व्याख्या करें। तो भारत में खनिजों की वितरण की व्याख्या यहाँ पे लिखा हुआ है और पहला कोयला है। मैं आपको ऑप्शन दे दिया हूँ, आप इसको अपने घर में बैठ के लिख सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, मैगजीन है, लोहा है, बॉक्साइट है, अब्रक है, चुना पत्थर है। ये सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा डिटेल्स लिखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर का है, तो थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसका डिटेल्स आप ढूंढ के और इसको अपने से लिखिए। नहीं होता है तब मुझे आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 41 जो है, इसमें क्या है कि आपको मिलेगा एक मैप, वर्ल्ड मैप मिलेगा, और वर्ल्ड मैप में आपको दिखाना है कि चीन कहाँ है, रूस कहाँ है, और लंदन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, आंध्र महासागर कहाँ है, अटलांटिक ओशियन कहाँ है। तो ये आपको एक मैप मिलेगा, वर्ल्ड का मैप, और वहां पे जा करके आप उसको गोल करके एरो लिख के जो जो नाम दिया है वो नाम आप लिखते जा सकते हैं। अगर इसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बोले, तो मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा वर्ल्ड मैप के ऊपर कि कौन सा कंट्री या कौन सा जगह कहाँ पर है। तो दोस्तों, आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त, क्योंकि मैंने आपको सारा ऑप्शन दे दिया है, पूरा क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है आपको। और जाते जाते मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका, जो आपने इतनी आ, शिद्दत से इस वीडियो को देखा, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।